हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज चौथे अध्याय का हमारा आखिरी सेशन है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और अब तक हमने देखा कि ये दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जिसको टाइटल दिया है श्रील प्रभुपाद ने, इस चैप्टर में किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन के कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हुए अब हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं। वहाँ पर ये बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे ज्ञान हम एक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज, ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है। एक बार एक विद्यार्थी वो उसे प्रश्न किया जाता है, ज्योग्राफी का एक क्लास है और उसके पहले केमिस्ट्री का क्लास था। तो ज्योग्राफी के क्लास में उन्होंने प्रश्न पूछा मैडम ने कि यमुना नदी किस स्टेट में फ्लो होता है। तो उन्होंने उत्तर दिया विद्यार्थी ने, लिक्विड स्टेट में फ्लो होता है। अब वो गलत नहीं है अगर वो केमिस्ट्री लेवल पर पूछा जाए कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस किस स्तर पर फ्लो हो रहा है, परंतु जब ज्योग्राफी की टीचर पूछ रही है कि यमुना किस स्टेट में फ्लो होता है, तो उत्तर प्रदेश इज़ द आंसर। तो उत्तर प्रदेश मेनली उसमें ज़्यादा कवर करता है, उत्तर प्रदेश के राज्य में। तो ये दे आंसर की अपेक्षा थी। तो हम देखते हैं किस प्रकार से एक फील्ड का नॉलेज दूसरे फील्ड के क्षेत्र में, ऐसे नहीं कि सब लोग हर फील्ड में परफेक्ट रहते। तो ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग है, एक वे है, एक प्रोसेस है, एक मेथोडोलॉजी है। अगर उसको सिस्टमैटिकली फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति उसमें परिपूर्ण हो सकता है। आज ही के दिन या आज वर्णन है कि जॉन पेरिस करके एक व्यक्ति है जो कि श्रीलंकन है। वो पहले श्रीलंकन व्यक्ति बने जिन्होंने स्केल किया माउंट एवरेस्ट। स्केल किया मतलब मापा नहीं, स्केल का अर्थ है कि वो ऊपर तक पहुंच गए, पूरी चट्टान के माउंट एवरेस्ट के ऊपर तक पहुंच पाए। हेयर स्टाइलिस्ट थे परंतु वो कार्य कर पाए। क्यों? उनमें वो जो माउंटेनियर लोग थे उनसे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, नम्रतापूर्वक उनकी सेवा की, फिर उनका आश्रय लेने के बाद, और उन हेयर स्टाइलिस्ट है, एक क्षेत्र में बहुत अव्वल है, परंतु ज़रूरी नहीं कि उनको माउंटेन स्केल करने आता है। तो श्रद्धापूर्वक उन्होंने उनसे सुना और निश्चित रूप से सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उस माउंटेन को स्केल कर पाया। कृष्ण भी यही बतला रहे हैं अर्जुन को 34th श्लोक में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः। बुद्धिमान व्यक्ति नम्रता पूर्वक, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, नम्रता पूर्वक सेवा करते हुए ह्यूमिलिटी से अगर इंक्वायर करे तो उसे सब प्रकार का ज्ञान मिलेगा। जो कि सेल्फ रियलाइज सोल जो है, आत्म साक्षात्कारी जो जीवा भगवान के भक्त है, वे तत्वदर्शी है, उनको सब कुछ क्लियरली दिखता है और उस प्रकार से हमको मार्ग बतला सकते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे व्यक्ति को ब्लाइंड फेथ भी नहीं होना चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए और अंधश्रद्धा से कार्य नहीं करना चाहिए। और दूसरा वो भी लिखते हैं कि हम लोग को अनड्यू डाउट्स भी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार संशयवादी संदेहवादी से भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। सो सीक गुरु टू शो द वे, नॉट टू सैंक्शन योर वे। सीक गुरु टू शो द वे, नॉट सैंक्शन योर वे। गुरु का आश्रय लीजिए मार्ग दिखलाने के लिए। जीवन में किसी भी स्तर का क्यों ना हो, अगर योग गुरु है तो योग पद्धति में कैसे आगे बढ़ना है, खेल में हो तो खेल में आगे कैसे बढ़ना है, या किसी दृष्टिकोण से अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो किसी का आश्रय लेते हैं हम तो उनसे कैसे सीख सकते हैं। और खास करके स्पिरिचुअल भक्ति ट्रेडिशन में जिस गुरु का भी हम आश्रय लेते हैं, उस व्यक्ति के पास हमको केवल अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमें जो अच्छा लगता है, उसकी पूर्ति के लिए उनके पास नहीं जाना है। बहुत बार लोग क्यों जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है गुरु आप केवल अपना स्टैंप दे दो, बता दो कि मैं सही हूं, पूरी दुनिया को बता दो कि मैं सही हूं। देखो इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं सही हूं, तो वी जस्ट वांट स्टैंप। जयपुर में थे श्रील प्रभुपाद, पाश्चात्य देश में उन्होंने पूरा प्रचार करके अपने कई सारे हंड्रेड्स ऑफ शिष्यस को भारत में लेके आए थे। तो वहाँ पर जयपुर के एक बिजनेसमैन कहते हैं सब माया है। तो ये जब भी साधु लोग से, इंडस्ट्रिस्ट लोग हो या जो भी अलग अलग फील्ड के लोग हैं, पहली बार जब साधु से मिलते हैं तो उनको ये बतलाने के लिए कि मुझे भी थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो पहला डायलॉग बोलेंगे, अरे प्रभु सब माया है, पैसा ये सब कुछ एक दिन सब जाने वाला है। तो प्रभुपाद को भी ऐसे ही कहते हैं और कहते हैं इतना सारा मेरा फैक्ट्रीज है, उसे मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत एंग्जाइटी है, ठाकुर की मुझे चिंतन करनी है। श्रील प्रभुपाद उनको कहते हैं सब हमको दे दो, हम कृष्ण मंदिर में परिवर्तित करके इसका धन भी हम कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगा देंगे, तो कृपा करके आप चिंता मत कीजिए। तो ये थोड़ा टेंस हो गया और कहा नहीं नहीं प्रभुपाद जी मैं खुद कर लूंगा। श्री प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं हमको वो भी मौका दो सेवा करने का, तब तक वो निकल गए वहां से। तो साधारणतः हर एक व्यक्ति, देखिए इस जगत में
मेरे पास, इस व्यक्ति के पास एक कार है, उस व्यक्ति के पास बंगलो आया, उस व्यक्ति के पास आईफोन 8 आया, उस व्यक्ति के पास ये आया, उसके पास ये आ गया, उसके पास वो यंत्र आ गए, तो हमें लगता है कि इस व्यक्ति के पास गुरु है, तो एक सोशल ऑर्नामेंट की तरह, एक सामाजिक स्तर पर हर एक व्यक्ति के पास गुरु है, तो मेरे पास भी गुरु होना चाहिए, इसलिए मैं गुरु के पास जाऊंगा। और गुरु से अपेक्षा क्या है? केवल हमारे भौतिक क्वालिफिकेशंस को देख करके मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, एमएलए हूं, एमपी हूं, तो मेरी प्रशंसा करते रहे। नहीं, गुरु माने हैवी, गुरु माने वजन। वजन का अर्थ है शारीरिक स्तर पर नहीं, वो हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और खास करके लेसन्स देने में बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज किए, बिना कुछ टीचिंग्स को जो शिल प्रभुपाद या आचार्यों ने दिया है वेदास में, शिल वेद व्यास ने, उस सब को बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए हुए जो व्यक्ति ट्रूथ को इस जगत में कंटेम्पररी सेटअप में कहता है, उसे कहते हैं गुरु, स्पिरिचुअल सेंस में। सो गुरु क्या करते हैं? हमको बतलाते हैं कि भौतिक हम वस्तु नहीं है, हम आध्यात्मिक आत्मा है, और हमारा मुख्य केंद्र होना चाहिए कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाने में, वो उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए हमको पर्पस देते हैं कृष्ण कि किस प्रकार से कार्य करना है, और फिर हमको कृष्ण से कनेक्ट करते हैं। 35 से 38 श्लोक में रिजल्ट यानी क्या परिणाम आता है इससे, और ग्लोरीज ऑफ ज्ञान, ज्ञान का परिणाम क्या है। और ये ज्ञान यहाँ पर नॉट इन द सेंस की एक एरुडिट स्कॉलरशिप सेंस में है, ज्ञान जो स्पिरिचुअल सेंस में कि एक आत्मा को परमात्मा को प्राप्त करने में और इस भौतिक जगत से विरक्ति प्राप्त करने में जो भी सहायता करे, उस ज्ञान के बारे में यहाँ पर व्याख्यान हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो वो दोनों का परिणाम क्या है और उसका यश क्या है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो सर्वप्रथम 35A अर्थात श्लोक को अगर आपने 2 लाइनों में ले लिया तो 35A में वर्णन है 35वें श्लोक में, किस प्रकार यह आपको जो बिविल्डरमेंट है, जिस प्रकार से हम मोहित हो जाते हैं, उससे बाहर निकालते हैं और उस माया से ऊपर उठाते हैं, और हमको एक शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं। और शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि क्या बतलाते हैं कि आप केवल आध्यात्मिक नहीं हो, मेरे अंश भी हो। कृष्ण कहते हैं आप मेरे हो। कृष्ण केवल मास्टर नहीं इस जगत के, जो कि अब्राहमिक ट्रेडिशंस में ज़्यादातर ऐसा दिखाया जाता है कि जो व्यक्ति पाप करता है उसको नीचे डाल दिया जाता है हर नरक में, और वहाँ पर उसको भोगना पड़ेगा दुख। कृष्ण केवल ये नहीं कहते कि मैं आपका केवल स्वामी हूँ, आपके प्रति प्रेम भी है कृष्ण को, और वो चाहते हैं कि आपसे और उनका जो संबंध है वो पुनः जुड़ जाए, और उस संबंध में हम धीरे धीरे मिठास को चखते हुए आगे बढ़ते रहे। सो भक्ति इज नॉट जस्ट बिलीविंग इन गॉड, एक्चुअली इट इज अबाउट बिलोंगिंग टू गॉड। केवल विश्वास करता हूं भगवान पे, अच्छी बात है, नास्तिक होने से बहुत अच्छा है, परंतु ये 35वें श्लोक में कृष्ण केवल ये नहीं बता रहे कि मुझे जो बिलीव करते हैं उतना ही नहीं, आई बिलोंग टू यू। कृष्ण कह रहे कि मेरा और आपका संबंध है, तो हमारा भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम कृष्ण के साथ हमारा संबंध कैसे जोड़े, और ये बहुत जरूरी बात है। सो साधारणतः जब हम बिलीविंग सेंस में जाते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या रहता है? कृष्ण फैसिलिटेटर है, कृष्ण हमारे लिए अन्न ला के देंगे, कृष्ण हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कृष्ण हमारे परिवार का ध्यान देंगे। अब्राहमिक ट्रेडिशन में हम देखते हैं कि वो हमेशा जो डेली ब्रेड एंड बटर है, चर्च में भी प्रार्थना होता है कि किस प्रकार से हे भगवान आप हमारे जो अनाज है आप हमको प्रोवाइड करते हो, हमको धान्य मिलता है, अन्न मिलता है, इसलिए आपको हम प्रशंसा करते हैं। वो एक स्तर है, ठीक है, नास्तिक होने से अच्छा वो है, परंतु ये उत्तम नहीं है, ये सर्वोत्तम नहीं है, उत्तम है। तो हम क्या करते हैं? फैसिलिटेटर करके देखते हैं भगवान को, और प्रोटेक्शन के सेंस में देखते हैं कि सुरक्षा। पर एक जीवात्मा जिंदगी भर पूरा जीवन जीने के लिए नहीं जीता है, केवल जीना है इसलिए नहीं जीता है। सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, कोई खुश रहेगा? मेरे घर के आगे 10 गार्ड्स है, निरंतर मशीन गन लेके खड़े रहते हैं, मुझे बहुत सुरक्षा देते हैं, और मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, हाउ कैन ही एग्जिस्ट? उसे आनंद होएगा? नहीं होएगा। वो एग्जिस्ट करेगा परंतु वो अनुभव नहीं कर पाएगा कुछ सुख का, कुछ प्रेम का। सो वी जस्ट डोंट लिव, वी वांट टू लव, हम प्रेम करना चाहते हैं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आप केवल मुझ में बिलीव तक मत रुकिए, मुझे बिलोंग करते हो, और आप पूर्ण प्रकार से विश्वास रखिए कि आपको पुनः जो हमारा आध्यात्मिक शाश्वत जो हमारा संबंध है उसको स्थापित करने में मैं आपको पूरी सहायता करूंगा। तो इसलिए 36 श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि पूर्ण पापों को जो हमारे है उसको नष्ट किया जाता है, और उसमें उदाहरण दिया है ज्ञान प्लव के, ज्ञान प्लव का उदाहरण दिया गया है। उदाहरण इस प्रकार से है कि वो बतलाते हैं कि कैसे एक नाव का उदाहरण दिया गया है, और वो जैसे नाव उपयोग करता है व्यक्ति को
सहायता करती है नदी क्रॉस करने में या कोई वाटर बॉडी को क्रॉस करने में, उसी प्रकार से ये भौतिक जो सागर है, ये जो भव सागर है, उसको क्रॉस करने में सहायता करेगी। सो इसलिए डोंट ब्लेम ग्रेविटी फॉर द सिंकिंग ऑफ बोट। अर्थात क्या, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सब जगह है, साधारणतः जो भी आप वस्तु फेंकते हो तो नीचे आता है, तो ऑफकोर्स, परंतु जब बोट को डिजाइन किया जाता है, शिप को डिजाइन किया जाता है, तो ग्रेविटी का कैलकुलेशन लेकर ही किया जाता है। तो इसलिए आप उनको कारण नहीं दे सकते। हमारी गलतियों के कारण हमने अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो डूब सकता है हमारी नैया। उसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मटेरियल कंडीशनिंग इतनी ख़राब है, मैं इतना भौतिक विचार में डूबा हुआ हूँ व्यक्ति हूँ, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए यही कारण लगता है मुझे कि क्यों मैं भक्ति नहीं कर पाता और बार बार गिर जाता हूँ। तो ये कारण देना नहीं हमको क्या सोचने का प्रयत्न करना है कि कृष्ण के इस बोट पर भक्ति, डिवोशनल सर्विस, भक्ति का ये जो प्लव है उसके ऊपर विश्वास करना है, कॉन्फिडेंट होना है। और केवल कॉन्फिडेंट नहीं तो हमको पूरा कंपिटेंस, कृष्ण की जो शक्ति है, क्षमता है, इस पर भी पूरा विश्वास रखना है। और साथ ही साथ हमको कॉशियस भी रहना है, हमको सतर्क रहना है। इंद्रिय वस्तु के संपर्क में जब इंद्रिय आती है तो हमको निरंतर क्या कहते हैं उसको, सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर हम सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से इस भवसागर को क्रॉस कर पाएंगे। तो दो कार्य करना है, एक तो स्वयं के प्रति कॉन्फिडेंट रहना है अपने कार्यों के प्रति, और कॉन्फिडेंट स्वयं के ऊपर भी और भक्ति के मार्ग के ऊपर भी। ये भक्ति का मार्ग मुझे इस भवसागर से, ये भक्ति जो प्लव के रूप में है, इस बोट के रूप में है, इस नाव के रूप में है, वो हमको क्रॉस करा के ले जाएगा वैकुंठ में श्री कृष्ण के चरण में। 37 श्लोक में वो बतलाते हैं कि किस प्रकार से जो ज्ञान अग्नि है वो, ऐसे समझिए कि जिस अग्नि में जो लकड़ियां होते हैं वो धीरे धीरे जलकर राख में जैसे बदल जाते हैं, उसी प्रकार हमारे जितने भी जीवन के पाप कृत्य क्यों ना हो, जो भी कर्मा और आने वाले रिएक्शंस क्यों ना हो, वो सबको एशस में, राख में बदलने की क्षमता होती है इस ज्ञान के अग्नि का। स्पिरिचुअल नॉलेज एलिवेट्स अस अबाउ मिजरी एंड ऑल्सो एलिमिनेट्स आवर मिजरी टू। आध्यात्मिक स्तर पर ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमारे सभी प्रकार के विपदा, विपत्ति, समस्याओं को जलाकर राख भी करता है और ऊपर उठाता है। और इतना ही नहीं, ये हमको इससे फ्री भी करता है। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अग्नि का कि किस प्रकार से वो लकड़ी को जलाकर पूरा राख कर देता है, वैसे उसी प्रकार से हमारी सारी समस्या, विपत्तियों को समाप्त कर सकता है। तो हमारे लिए हमारी विपत्तियां क्या है, हमारे ब्लॉक्स क्या है? एक तो नकारात्मक विचार करना, सदैव स्वयं के बारे में कम सोचना, या हम हमेशा दूसरों के बारे में क्या है वो सोचते रहते हैं, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो हम हमेशा मिस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो हमारे पास जो भगवान ने दी गई चीज़ें हैं, जो भगवान ने दी गई हमारे ऊपर आशीर्वाद है, अगर उस पर फोकस किया जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मेरे पास बेस्ट ब्रांडेड शूज़ नहीं है, परंतु अगर हमने थोड़ा चिंतन किया तो हमको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो अपाहिज है, जो पैर नहीं उनके पास, चल नहीं सकते अपने पैरों से, व्हीलचेयर का उपयोग करना पड़ता है, तो कम से कम हमको ये खुश रहना चाहिए कि भाई पाँव दिए, दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, खेल सकता हूँ। तो उसको हमको ग्रेटफुल होने की आवश्यकता है भगवान के प्रति। और धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति ये सब विचारों को जब जाने देगा और ज्ञान के चक्षु को जलाने के लिए पूरा सहायता करेगा, उस प्रकार से हमारे सभी प्रकार के क्लेश धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो 38 श्लोक में कहते हैं कि ज्ञान कैसे प्योरेस्ट है, ये बहुत शुद्ध है, और ये क्या करता है, योग समसिद्धि तक व्यक्ति को लेके जाता है। और ये निष्काम कर्म करते हुए ज्ञान के मार्ग से वो व्यक्ति जब ये कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसको प्योर करता है, शुद्ध करता है। पर ये धीरे धीरे होता है, क्रमे क्रमे होता है, तुरंत कुछ नहीं होता है। तो 38 श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार से क्लदंती विदंती, वो कहते हैं कि कैसे काले दंती विधंती, काल के अति धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है और हमारे सब प्रकार के विकार को जलाकर राख कर देते हैं। सो पेशेंस इज ह्यूमिलिटी नॉट एपैथी, अर्थात जो धैर्य हो, नम्रता है, वो उदासीनता नहीं है। तो बहुत बार हमको लगता है कि पेशेंस मतलब हमको कुछ एक्टिव रहना ही नहीं है, आने दो अपने हिसाब से, जब होगा तब देखते हैं। ऐसा नहीं है। हम ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहाँ पर इंस्टेंट कल्चर कहते हैं उसको। इंस्टेंट फूड है, इंस्टेंट कॉफ़ी है, इंस्टेंट ट्रेन है,
इंस्टेंट इंटरनेट है, इंस्टेंट वो है, तो रिलेशनशिप भी इंस्टेंट बनाते हैं, टूटते भी इंस्टेंट, थोड़े समय के बाद टूट जाते हैं। तो हम ये कल्चर में जब बड़े हो रहे हैं तो साधारणतः हमको ऐसा लगने लगता है कि ये सब यही सब कुछ है, परंतु ये समझने की आवश्यकता है हमको कि कैसे व्यक्ति इस सब से मोहित होकर इसका दीवाना हो जाता है कल्चर का, और हमको समय लगेगा। जो हमारा मिस आइडेंटिफाइड लव है, जो मिस डायरेक्टेड था, वो मिस डायरेक्टेड को डायरेक्शन रातों रात नहीं मिल सकती, दिशा तुरंत नहीं मिल सकती है, उसको सही दिशा मिलने के लिए कुछ समय लगेगा, और हमको तभी धैर्य होना चाहिए। और उदाहरण इस प्रकार से है कि एक जो बर्ड रहता है फूल का, छोटा सा अभी पौधा के रूप में या एकदम सैपलिंग के रूप में, उस या वो फूल जो बर्ड के स्तर पर है, उसको पूरा खिलने में और बड़ा होने में थोड़ा समय लगता है, तो हमको धैर्य रहना चाहिए उस फूल के प्रति। उसी प्रकार हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो धीरे धीरे खिलेगा, हमको पेशेंस रखने की आवश्यकता है, घाई करने की या हमको क्या कहते हैं उसको कि धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं। और अगर हम धैर्य नहीं खोएंगे तो निश्चित रूप से हम वो प्राप्त कर पाएंगे जो हमारा गोल है। 39 to 42 का जो सेक्शन है, रोल ऑफ फेथ इन एक्वायरिंग ज्ञान, तो श्रद्धा का, अभी ज्ञान और श्रद्धा को बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है। बहुत साइंटिफिक फील्ड के लोगों का ऐसा मानना है कि ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ज्ञान में फेथ की क्या आवश्यकता है। मैं साइंटिफिक हूं, अरे हर फील्ड में फेथ लगता है। आप जिस व्यक्ति से भी सीखने वाले हो उसमें फेथ रखना पड़ेगा ना, वो क्या सिखा रहा है। पहले स्केप्टिसिज्म या संदेहवादी आप हो रहोगे, संशयवादी आप रहोगे, परंतु एटलीस्ट पहला उस गुरु पर तो विश्वास रखना होगा जो टीचर आपको सिखा रहा है फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, फिर आप चार्ल्स डार्विन थियरी सीख पाओगे ना। पहले डाउट करोगे आप बराबर सिखा रहे हो क्या नहीं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको कहीं ना कहीं फेथ रखना ही पड़ता है। और फेथ एवरी वॉक ऑफ लाइफ में है। जन्म लेते ही सबसे पहला श्रद्धा हमको क्या रखना पड़ता है, जब माता कहती है ये आपका पिता है तो हमको विश्वास रखना पड़ता है, वो कल्चर है। कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं करता है बाद में बड़ा होने के बाद, ऐसे कैसे आपने कंक्लूड किया, साइंस के अनुसार ये होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर ही मैं जानूं। और ऐसा करने बैठ गए हम लोग तो आधा पॉपुलेशन भी अगर हमने ले लिया 700 करोड़ का, तो 350 करोड़ लोगों का ब्लड टेस्ट करते बैठेंगे क्या आप। तो इसलिए कृपा करके समझने का प्रयत्न कीजिए, श्रद्धा एवरी वॉक ऑफ लाइफ है। कौन व्यक्ति श्रद्धा को प्राप्त कर सकता है उसका वर्णन यहाँ पर सुंदर तरीके से किया गया है। कृष्ण बतलाते हैं कि कैसे श्रद्धा व लाभते ज्ञानम तत्पर समेतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचरेन्द्रिय अधिगच्छति। जो व्यक्ति श्रद्धा रखे स्क्रिप्चर में, वो जो कर्म निष्काम कर्म हो गया उसके प्रति डेडिकेटेड है, और जिसके इंद्रिय संयमित है या इंद्रियों पर नियंत्रण किया है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कौन से प्रकार के व्यक्ति ये ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनका वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति अज्ञ है, इग्नोरेंट है, मानव के स्तर पर नहीं प्राणियों की तरह जीते हैं। दूसरा जो अश्रद्धान है, अर्थात उनको शास्त्रों में विश्वास नहीं है। तीसरा संशय आत्मा, ये जो क्लास है ना ये बहुत बड़ा है। उसको नॉलेज है, फेथ भी है, परंतु बार बार संशय करता रहता है और संशय के कारण वो एक दिन डूब जाता है इसमें। तो हम देखते हैं कि बिटवीन नेविएट एंड सिनिसिज्म इज करेज टू ट्रस्ट। साधारणतः हम भोले होते हैं प्रारंभ में और हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, खास करके स्पिरिचुअल सेंस में। अगर किसी संस्था में हम गए, संप्रदाय में गए और उस गुरु के प्रति हमने आश्रय दिया और उसका आश्रय लिया और बाद में मालूम पड़ता है कि वो चीटर है, तो हम बाकी दुनिया को चीटर की तरह ही देखते हैं और वो सिनिसिज्म या हर एक व्यक्ति में बुराई देखने का हमारा दृष्टिकोण हो जाता है। शास्त्र हमको बतलाता है, या 39 श्लोक हमको बतलाता है कि हमें वो साहस होना चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो करेज होना चाहिए कि हम विश्वास करें। हर फील्ड में विश्वास लगता है और बुद्धि लगाकर, अपने बुद्धि से शास्त्रों को पढ़कर रीजनिंग करके फिर आप श्रद्धा लाइए, और फिर श्रद्धा लाने के बाद आप किस प्रकार से विश्वास कर सकते हो। और ये साहस का टेस्ट प्रहलाद महाराज ने किया। माँ के गर्भ में थे तो नारद मुनि, महान भक्त नारद मुनि के मुख से उन्होंने, उनकी माँ ने शास्त्र सुना, कयादू ने, और फिर भागवतम सुनने के बाद शुद्ध हुए। बाद में भी नारद मुनि उनको सिखा ही रहे थे। तो जब कंप्लीटली एग्री हो गए प्रहलाद महाराज, फिर श्रद्धा पूर्वक उन्होंने भक्ति की, और इतना साहस था कि हर जगह उनको भगवान में श्रद्धा थी। सो रिजेक्शन ऑफ ऑल फेथ एज ब्लाइंड फेथ इज अ ब्लाइंड फेथ। हर प्रकार के श्रद्धा को रिजेक्ट करना ये अपने आप में अंधश्रद्धा है। और ये आता ही है कहाँ से पता है, कि स्केप्टिसिज्म से। हमेशा संदेहवादी, संशयवादी का प्रवृत्ति। और ये अधिकतर मॉडर्न जो साइंटिफिक फील्ड है इसमें इस प्रकार से सीखो कहते हैं।
पर स्केप्टिसिज्म का भी लिमिट है, क्योंकि वो आपको केवल क्या गलत है यही सिखाता है, पर क्या सही है और क्या सही मार्ग है इसके बारे में कभी बतलाने की उनकी क्षमता नहीं है। और ये जो संदेहवादी जो फील्ड ऑफ नॉलेज है, ये सबसे बड़ा अव्वल दर्जे का ब्लाइंड फेथ है, क्योंकि अगर आपको करेक्ट आंसर मिल भी गया फिर भी उसको डाउट करो, ऐसा उनका पूरा मार्ग है। तो इस प्रकार से हम कभी भी ज्ञान को ठीक प्रकार से जान नहीं पाएंगे। सो 40वें श्लोक में जैसे हमने देखा किस प्रकार से कि डाउट एक बीमारी की तरह है जो पेशेंट को डॉक्टर बीमार है ऐसा जानने में मजबूर कर देता है। जो शंका है, जो संदेह है, हर क्षेत्र में संदेह, डाउट होना बुरा बात नहीं है, पर रिलेंटलेस डाउट होना, निरंतर डाउट होना वो बुरी बात है। और यहां पर बतला रहे हैं कि वो डाउट एक ऐसा डिजीज है जो पेशेंट को विश्वास करने में मजबूर कर देता है कि डॉक्टर ही बीमार है। डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति गया और कहा डॉक्टर आप ही बीमार हो, तो उसको पागल कहा जाएगा, परंतु बाद में उसमें कोई जर्म्स देखा जाता है और उस जर्म्स को नोटिस किया जाता है, वो जर्म है संशयवादी, संदेहवादी, डाउट, ये प्रोपेंसिटी। तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। शिला प्रभुपाद के पास एक बार एक उनके शिष्य आते हैं और कहते हैं कि उग्रसेन के पास इतने 10 लाख वगैरह मैंने सुना है कि इतने सुरक्षा बल थे द्वारका में, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने प्रचार करने का प्रयत्न किया एक नए लड़के को कॉलेज का, तो मुझ पर विश्वास नहीं रख रहा था। तो शिला प्रभुपाद ने कहा पूरे मेरे सारे बुक्स में तुमको केवल वही एक एपिसोड मिला जिसको वर्णन करना है, पहली बार जो आया भक्ति में। तो फेथ डेवलप होने के लिए भी टाइम लगता है और उसको सही समय देने पर ही होगा। 41 श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार से रिएक्शन फ्री वर्क अर्थात निष्काम कर्म करते हुए, ज्ञान को अर्जित करते हुए किस प्रकार से हम मुक्त हो सकते हैं। और वो बतलाते हैं कि डाउट जो है ना हमारे नॉलेज को नष्ट कर देता है, और इतना ही नहीं, वो जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर है वो इन सब से मुक्त होता है और वो उस प्रकार से उसके पास सबसे ज़्यादा धन आता है। निबंधन्ति धनंजय। 42वें श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार से अर्जुन को फिर से हर चैप्टर के एंड में कृष्ण वही पुश करते हैं, बीच में भी राइस एंड फाइट, खड़े हो जाओ और लड़ो। और वो क्या कहते हैं? तस्मादज्ञ समाधुतम ऋतशातम जनास्मना चितवैनम संशयम योगम अतितुष्टति भारत। वो कह रहे हैं कि कर्म जो है सर्वप्रथम 4.41 में इसका अर्थ है कि एक्शन, कार्य करो, लड़ो। 42 में कहते हैं कि खड़े होकर लड़ो। और वेपन इन द टेंट इज ऑफ नो यूज टू वॉरियर इन द फाइट। युद्ध लड़ने के लिए जब योद्धा जाता है वो जीत तब सकता है जब वो शस्त्र हो उसके पास, और खास करके किसी योद्धा के पास शस्त्र है पर वो टेंट में छोड़ के आया है। जैसे कल हमने वर्णन किया था स्नूकर प्लेयर का कि अपना स्टिक घर पर भूल कर आया था, तो कैसे जीतेगा? तो योद्धा का सबसे बड़ा औजार है कि उसके पास अस्त्र है, अगर अस्त्र ही भूल के आएगा तो जीतेगा कैसे? तो उसी प्रकार हमारा जो अस्त्र है वो ज्ञान चक्षु है, शास्त्र है, और इस शास्त्र को, तलवार को लेकर हमको हमारे संशय को काटना है। यद अनुध्यासेन युक्त कर्म ग्रंथि निबंधन चिंदन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात कथारतिम। 1.2.15 श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णन है कि इस ज्ञान के औजार से हमारे संशय को काटते हुए, भगवान का सहायता लेते हुए हमको काटना है, जिससे, और कौन कुर्यात कथारतिम, कौन व्यक्ति सुन नहीं पाएगा ऐसे व्यक्ति के मुख से। ये नैमिषारण्य के साधुओं को सूत गोस्वामी कह रहे, सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन करते हुए या भगवान के बारे में वर्णन करते हुए। तो हमको यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से इस ज्ञान चक्षु से, तो नॉलेज को अगर ठीक क्लियर कट देखना है तो एक मार्ग ये है कि एक है मटेरियल नॉलेज, एक है स्पिरिचुअल नॉलेज। दोनों क्षेत्र में हमको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक गुरु की ज़रूरत होती है, परंतु खास करके आध्यात्मिक फील्ड में हमको गुरु की आवश्यकता है। और गुरु के प्रति हमारी जो समर्पण की भावना होगी, उस प्रकार ही हम, जितना हम समर्पण करेंगे, जितना हम उनसे सेवा करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, उतनी हम प्रगति करेंगे। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हुए, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, माइक टाइसन अपने कोच को सब कुछ मान कर ही सीखा बॉक्सिंग। ऐसा नहीं कि अरे मैं तुमको सैलरी देता हूँ इसलिए सिखा रहा हूँ, ऐसा चलता नहीं है, कोई भी फील्ड में नहीं चलता है। तो नम्रतापूर्वक कार्य करना पड़ता है। तो आध्यात्मिक फील्ड में भी अगर हमको प्रगति करनी है तो हमको नम्र बनने की आवश्यकता है, हमको धैर्य रखने की आवश्यकता है। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह धैर्यात निश्चयात। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को और जिसको ज्ञान प्राप्त करना है हर फील्ड का, उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या है?
बहुत एंथु होना चाहिए, उत्साह बहुत होना चाहिए। फिर सेकंड, उत्साह रहता है स्टार्टिंग में, कंटिन्यू करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, निश्चय शक्ति, नहीं करना ही है, करना ही है, मुझे करना ही है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको रिजल्ट्स दिखता नहीं है बहुत बार तुरंत, तो पेशेंस भी चाहिए। हर व्यक्ति का सही समय आता है और अपना एक व्यक्ति का टाइम नहीं आएगा, हर एक व्यक्ति का टाइम आ सकता है अगर वो ध्यान पूर्वक शास्त्रों को और इस ज्ञान मार्ग को, शास्त्रों को पढ़कर ठीक प्रकार से भागवतम, भगवत गीता और रामायण का ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न करेंगे और इस सब एपिक्स से हम कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से हम हमारा जीवन परफेक्ट कर सकते हैं और दूसरों को जीवन भी कल्याण कर सकते हैं। और ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है श्रवण और कीर्तन, और उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कलयुग के लिए भगवान का नाम संकीर्तन। और सभी महामंत्रों में या मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है हरे कृष्ण महामंत्र। और जो व्यक्ति निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने का प्रयत्न करेंगे, निरंतर शब्द का अर्थ है नित्यम भागवत सेवया का शिला प्रभुपाद ट्रांसलेट करते रेगुलरली हियरिंग श्रीमद् भागवतम क्लास इन मॉर्निंग। 45 मिनट का जो मॉर्निंग क्लास है, प्रभुपाद की अपेक्षा बहुत रियलिस्टिक है, प्रभुपाद की अपेक्षा हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो प्रारंभ में हम एक माला करते हैं तो एक माला करते रहिए, 2 माला करते तो 2 माला करते रहिए। इस प्रकार हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति करेंगे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि पूरे सबका एकमात्र गोल होना चाहिए जीवन में संतुष्ट होने के लिए, समसिद्धिर हरि तोषणम। जब भगवान हरि को हम संतुष्ट करेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का वरी नहीं रहेगा, इनफैक्ट हम सब वरी को बरी कर देंगे, गाड़ देंगे, और इस प्रकार हम खड़े होकर फिर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में दूर तक या बहुत ऊंचे शिखर तक, जैसे इस प्रकार वो श्रीलंकन व्यक्ति ने जो अनबिलीवेबल कार्य किया, हेयर स्टाइलिस्ट व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर दिया या स्केल कर दिया, वो जिस प्रकार से कर पाया हम भी कर सकते हैं। केवल हमको क्या करना है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हुए, फिर इंक्वायर करते हुए, क्वेश्चन करते हुए हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।